हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रैपिड फ्लीट मैनेजमेंट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2006 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 18 से 19 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी लॉजिस्टिक्स से रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। लेकिन अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे B2B ही यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है, B2C भी हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि जो नॉर्मली कंज्यूमर्स वगैरह होते हैं तो वो भी यहाँ पे कंपनी के लॉजिस्टिक सर्विस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जब आपका B2C वाला जब आपका कंज्यूमर बेस बन जाता है तो वहाँ पे कहीं कि आपकी जो प्राइसिंग पावर होती है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाती है, थोड़ा आपके मार्जिन इंप्रूव हो जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे तो एक थोड़ा ये हमें अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे कंपनी के बिजनेस मॉडल का यहाँ पे नजर आता है। अगर हम बात करेंगे कौन सी इंडस्ट्रीज को ये कंपनी भी करंटली हमें सर्व करती हुई नजर आती है, तो देखिए FMCG हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ये पर्टिकुलरली अभी 3 सेक्टर्स को ये कंपनी में भी कैटर करती हुई नजर आती है। करंटली अगर हम नंबर ऑफ व्हीकल्स की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 200 से भी ज्यादा व्हीकल्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं, क्योंकि देखा जाए डेफिनेटली एक अच्छा नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। करंटली अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 68 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और अभी ये कंपनी का अगस्त 14 के लगभग का डेटा हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट 6 महीने पहले का ये डेटा का नंबर है। तो अभी कहीं ना कहीं ये नंबर और 5 या 6 के लगभग हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया होगा। अब अगर यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 13 करोड़ की यहाँ पे जो कंपनी के ये कंपनी व्हीकल्स हमें यहाँ पे खरीदती हुई नजर आएगी। तो डेफिनेटली अगर ये कंपनी के पास में और नए व्हीकल्स अगर हो जाएंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे ज्यादा सर्विसेज ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आएगी और उसे कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाले टाइम पे एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू ग्रोथ का पोटेंशियल यहाँ पे कंपनी का हो सकता है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 19 करोड़ के लगभग का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। तो नॉर्मली जो वर्किंग कैपिटल साइकिल के अंदर जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो इसके रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 114 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें गिर के लगभग 106 करोड़ के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। फिर से अगर हम देखेंगे तो ये नंबर में बढ़ के 116 करोड़ के लगभग यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे जो 3 साल के नंबर ये इतने में पर्टिकुलरली इतना अट्रैक्टिव नजर नहीं आते। ये 3 साल के नंबर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे कंपनी बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे हमें ग्रो करती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो एकदम से यहाँ पे 87 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। इसको देखिए पब्लिक को ये लगेगा कि लगभग 170-180 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे ये कंपनी का हो सकता है, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये नंबर को एकदम से इतना जल्दी बिलीव यहाँ पे नहीं करना चाहिए। क्योंकि एकदम से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एकदम से ऐसा क्या हो गया कि कंपनी के बिजनेस मॉडल के अंदर कि एकदम से यहाँ पे लगभग 50% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिस कंपनी के अंदर लास्ट 3 साल से हमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। जब कंपनी का आईपीओ आ रहा है जब भी एकदम से 50% के ग्रोथ के नंबर हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं, तो पॉइंट से देखा जाए मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस रहने यहाँ पे सही रहेगा। बाकी अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 करोड़ 40 लाख के लगभग 8 करोड़ 7 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे तो कोई ज़्यादा हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। तो क्या ये जो कंपनी ने प्रॉफिट का नंबर दिखाया है वो एक्चुअली में क्या सही है या भी नहीं है, तो इसका भी लॉजिक हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो एकदम से सिर्फ 2 करोड़ के लगभग यहाँ पे 2 साल में ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर में बढ़ता हुआ नजर आया है और इसे सेम टाइम पे लगभग 4.5 करोड़ के लगभग जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर बढ़ा है, तो वो क्या लॉजिकल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस होते हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं हर साल। तो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू पे ऐसे टाइम पे लगभग 3 से 4% का मार्जिन एक्सपांशन होना कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से काफी ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 मार्च को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 25 मार्च को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 192 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 600 शेयर का लॉट से हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,15,000 1,16,000 रुपये यहाँ पे लगने वाली हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 43 करोड़ 87 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 16-17 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एचएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, नहीं अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 27 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 27 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 28 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 140 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए पिछले साल ये कंपनी ने 8 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट दिखाया है। तो अगर हम ये मान के चलते कि ये साल लगभग 25% के लगभग की ग्रोथ अगर ये कंपनी के अंदर आती है तो लगभग 10 करोड़ के लगभग का पैड यहाँ पे कंपनी का में होता हुआ नजर आएगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करेंगे तो लगभग 14 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो कोई ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो बिजनेस में कोई इतनी ज्यादा कोई ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फेयरली वैल्यूड पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखेंगे मेनली अगर हम देखेंगे एक लॉजिस्टिक वाला बिजनेस पर्टिकुलरली ये कंपनी का में यहाँ पे नजर आता है, जिसको लेके मार्केट इतना ज्यादा एक्साइटिंग नहीं रहता। अगर हम पास्ट में अगर हम देखेंगे इतने भी लॉजिस्टिक वाली कंपनी जाइए तो वहाँ पे इतनी अच्छी हमने लिस्टिंग नहीं देखी है। हार्डली 1 या 2 कंपनी जैसी है जहाँ पे हमने थोड़ी लिस्टिंग अच्छी देखी है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करेंगे तो मैं पर्टिकुलरली ये आईपीओ को टोटली अवॉइड करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो लिस्टिंग के दिन एकदम से डिमांड एकदम गायब हो जाती है। तो वहाँ पे अगर कोई डिमांड नहीं होगी तो कहने कि वहाँ पे नीचे खुलने के चांसेस हो जाते हैं। भले यहाँ पे ग्रे मार्केट का प्रीमियम कुछ भी दिखाएगा, लेकिन मैं 100% ये आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ। और मेरा रिकमेंडेशन भी ये रहेगा कि अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लॉजिस्टिक वाली जो कंपनी होती है यहाँ पे लिस्टिंग के दिन खास करके इतनी डिमांड नहीं रहती है, वहाँ पे अवॉइड करने मेरे हिसाब से सही रहेगा। और मैं 100% ये आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ। तो मैं कहता हूँ कि रैपिड फ्लीट मैनेजमेंट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।